Hello friend, welcome back to our channel Learners Talk. हाय शशांक। हाय भैया। तो आज हम चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में जानेंगे। तो न्यूलिथिक एज के एंड में ही इंसान ने मेटल, कॉपर और लो ग्रेड ब्रोंज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और चैल्कोलिथिक में चैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसलिए चैल्कोलिथिक को स्टोन और कॉपर का पीरियड कहते हैं। ओके। और ये कल्चर कुछ कुछ जगह हड़प्पा के पहले भी दिखा था और उसके बाद भी। और यहाँ के लोग रूरल भी थे, अर्बन भी। ये लोग हिल और रिवर के पास रहते थे और इस कल्चर में ज़्यादातर ये लोग फार्मिंग करते थे, जिसके कारण इनकी कुछ कम्युनिटीज़ भी थी, जैसे कि कायत, आहार और बानस, मालवा और जोरवे। ओके भैया, एग्रीकल्चर और एनिमल के बारे में कुछ बताइए ना। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो लोग ज़्यादातर हंटिंग, फिशिंग और फार्मिंग करते थे, तो इन लोगों ने अपने खाने के लिए शीप, बफेलो, गोट, कैटल और पिग को पकड़ के मारना चालू कर दिया ताकि वो उन्हें खा सकें। और यहाँ पे कुछ कैमल भी थे। नवदा तोली के लोग बेर और लिनसीड की फसल लगाते थे। वो लोग ब्लैक कॉटन सॉइल में कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे और यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन भी होता था, जिसका मतलब है कि उनके खाने में फिश और राइस भी होता होगा। ईस्टर्न इंडिया राइस और वेस्टर्न इंडिया बार्ले प्रोड्यूस करता था। कुछ मेजर क्रॉप भी थी, जैसे कि बार्ले, वीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट, ग्रीन पी, हरे मटर, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम। ओके भैया, अब हम टूल और वीपन के बारे में जानेंगे। वो लोग कॉपर के टूल और वीपन बनाते थे, जैसे कि नाइफ, एक्सेस, फिशिंग हुक, चीजल, पेन और रॉड। अच्छा भैया, उनके घरों के बारे में बताइए ना। हाँ शशांक, तो वो लोग बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे और वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप के घर बनाते थे। उनके घर की दीवारें मड, काउडंग और लाइम से बनती थी। अधिकतर घर में एक ही रूम होता था, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा रूम भी बनाते थे। और जो बड़े बड़े लोग होते थे वो घर में 5 रूम, 4 रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर सेंटर भी बना लेते थे। और इनाम गांव में ओवन और सर्कुलर पेट हाउसेस भी होते थे, जैसे कि इस पिक्चर में सर्कुलर शेप का घर दिख रहा है और इसमें ओवन भी है, घर भी है और ये लोग अपने काम भी कर रहे हैं। ओके भैया, अब अगर हम पॉटरी में देखें तो यहाँ अलग अलग टाइप की पॉटरी होती थी। यहाँ पे ब्लैक और रेड पॉटरी ज़्यादा होती थी और ओकरे कलर की पॉटरी OCP बहुत ही ज़्यादा होती थी। जैसे ये कुछ पॉट हैं और ये ओकरे कलर का पॉट है और इसमें ब्लैक कलर से कुछ डिज़ाइन भी बनी हुई हैं। ओके, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे जिनकी डेथ होती थी उनको उनके घर के नीचे ही या आंगन में पॉट और कॉपर के ऑब्जेक्ट के साथ दफना दिया जाता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और नावस में एक बच्चे का स्केल्टन देखा गया था, जिसमें उसमें गले में एक नेकलेस पहना था और कॉपर के ऑब्जेक्ट उसके पास रखे थे। हो सकता है कि वो कोई बड़े घर का बच्चा रहा होगा, इसलिए उसे ऐसे दफनाया गया। और कायत रीजन में डेड बॉडी के साथ 29 बैंगल और 2 यूनिक एक्सेस भी देखे गए थे। अच्छा, और आर्ट एंड क्राफ्ट में देखें तो चैल्कोलिथिक कल्चर में रेड और ऑरेंज कलर की व्हील की पॉटरी होती थी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के लोग चैनल स्पाउटेड पॉट और डिश रखने के स्टैंड और बोल रखने के स्टैंड भी बनाते थे। चैल्कोलिथिक एज के लोग कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट थे, जैसे कि कॉपर स्मिथ, आइवरी कार्वर्स, लाइम मेकर और टेराकोटा आर्टिसंस। और इनको स्पिनिंग और वीविंग का नॉलेज भी था। एंड महाराष्ट्र में फ्लैक्स, कॉटन और सिल्क थ्रेड की साइट्स भी थी। ओके भैया, इनकी कुछ इम्पोर्टेंस भी बताइए ना। हाँ शशांक, तो चैल्कोलिथिक एज पूरे देश में एक्सपेंड हो गया था, सिर्फ एलुवियल रीजन को छोड़ के। वे लोग अधिकतर हिल और रिवर के पास रहते थे। स्टोन और कॉपर से बने हुए मैक्रोलिथ टूल का इस्तेमाल करते थे। वो स्मेल्टिंग मतलब चीज़ों को गलाना भी जानते थे। उन्होंने ही सबसे पहले पॉटरी में पेंटिंग करना जाना था। वो लोग कोलोनाइजर मतलब किसी जगह में कब्जा भी जमा लेते थे। पूरे पेनिनसुलर इंडिया में चैल्कोलिथिक एज में ही सिर्फ लार्ज विलेज और लार्ज अमाउंट में कल्टीवेशन देखा गया था। अच्छा हाँ, अब हम इनकी लिमिटेशन भी देखेंगे। वो डोमेस्टिक एनिमल को खाने के लिए ही बस यूज़ करते थे, मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनका मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि वो एनिमल्स के बच्चों के लिए ही है। वो लोग ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे क्योंकि वो लोग ब्लैक कॉटन एरिया में रहते थे
और उनको कल्टीवेशन के लिए आयरन टूल की ज़रूरत होती थी, जो कि उन्हें ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाता था। और दूसरा देखें तो चैल्कोलिथिक पीरियड ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के स्केलेटन देखे गए थे, तो हो सकता है कि वहाँ खाने की कमी हो गई होगी या कोई बीमारी आ गई होगी। उन्हें दो मेटल को मिक्स करना नहीं आता था, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्ज मेटल नहीं बना पाते थे। कॉपर की सप्लाई भी कम होती थी और उन्हें राइटिंग भी नहीं आती थी। ओके भैया। और ऐसा कहा जाता है कि ये रीज़न बाद में भी बहुत सारी जगहों में देखा गया था और यहीं पर हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड ख़त्म होता है। वाह भैया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ शशांक, अब कल हम आयरन एज के बारे में जानेंगे। ओके भैया, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।